करते हैं एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सबसे पहले वाली लाइन में कह रहा है कि याद कीजिए जो दो सर्कल्स हैं उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं अगर उनका जो रेडियस है अगर वो सेम है। तो किसी भी दो सर्कल का जिनका रेडियस अगर सेम है, मतलब अगर रेडियस इक्वल है, तो वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और हमें ऐसे ही दो सर्कल के अंदर, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि जैसे ये दो सर्कल है और ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनका जो रेडियस है वो इक्वल है और इसीलिए हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। तो ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड्स हैं इस कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, और इनका जो सेंटर है ये ओ और ओ डैश है, और सच दैट जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो ए बी सी डी ये दोनों कॉर्ड बराबर है, और हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये जो दोनों कॉर्ड है, जो इक्वल कॉर्ड्स है, ये दोनों ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर के ऊपर। तो ये बात हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो सबसे पहले यहाँ पर जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सबसे पहले हम उस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो इस दोनों ट्रायंगल के अंदर जो ए ओ है, इस पहले वाले ट्रायंगल के अंदर जो ए ओ है ये ओ डैश सी के बराबर है, या सी डैश सॉरी मैंने यहाँ पे दो इक्वल डाल दिया, सी ओ डैश। तो ए ओ और सी ओ डैश यहाँ पे ये इक्वल हो गया क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है इस वजह से दोनों रेडियस इसका इक्वल होगा, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका रेडियस इक्वल होता है, या अगर रेडियस इक्वल हो तो दोनों सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो ऐसा ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हुए हैं एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, और यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन में रेडियाई ऑफ सर्कल्स, क्योंकि ये रेडियस है दोनों सर्कल्स के और कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो और जो दूसरा है यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी सेम रीजन से रेडियाई ऑफ सर्कल्स, और जो ए बी है ये सी डी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन ही दिया हुआ है पहले से। तो ए बी और सी डी ये दोनों बराबर है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने ये इसके बराबर कर लिया है और ये इसके बराबर कर लिया है, और ये गिवन ही है। तो इसीलिए ये जो दोनों ट्रायंगल है आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। और क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे साइड 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 लिया है, इसीलिए हमें रीजन में यहाँ पे देना पड़ेगा साइड साइड साइड। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, तो जो हमको प्रूफ करना है ए ओ बी और सी ओ डी, हम इसको हम प्रूफ कर सकते हैं अब कि जो ए ओ बी है इट इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, क्योंकि ये सी पी सी टी यहाँ पे बन रहा है। मतलब सी पी सी टी से अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो पार्ट्स होंगे एंगल और साइड्स वो सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।